बच्चों, आप इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनुशासन ही शासन है इस कविता के हमें पहले भाग को देखा, इसका रिवीजन कर कर मैं आपको सेकंड भाग बताती हूँ। आप वीडियो देखते समय आपके पास किताब है, किताब लेकर बैठिए। किस लिए बैठे हैं? जो मैं बताती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, आपको किताबों में देखने के लिए होता है। आपको जो समझ में नहीं आ गया तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर नहीं तो फोन कर कर मुझे उस शब्द का अर्थ बताइए। मुझे ये समझ में नहीं आ गया, आप बताइए, कहें, मैं आपको बताती हूँ। वैसे ही बिना समझ से मत बैठिए। किसके लिए? समझकर काम करना चाहिए। खाली मुझे तिड़तू ಅದೇ ತಿಳಿದಿ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿತು ಅಂದ್ರೀವಿ। ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ, आप जो समझते हैं उस समझने वाले दूसरों को बताने के लिए आना चाहिए, उसको कहते हैं समझना। खाली हर रोज एक हिंदी पुस्तक के किताबों से हर रोज एक पाठ पढ़ने की, एक पेज लिखने की, एक पाठ पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज एक पाठ पेज हैंड राइटिंग लिखिए। हैंड राइटिंग लिखने से क्या हो जाएगा? आपका हस्ताक्षर अच्छा हो जाएगा। पढ़कर लिखा, पढ़ने के लिए आदत हो जाएगी। लिखने के लिए वो शब्द कैसा लिखा है उसका ध्यान भी ध्यान में आता है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? लिखते समय पढ़ना चाहिए। टीचर ने कहा लिखने के लिए, 2 पेज लिखने के लिए, वैसे ही बिना देखकर बिना पढ़कर लिखे तो आपको पढ़ने के लिए आने वाला क्या? नहीं आता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके लिए हिंदी आना जरूरी है। आप कौन से भी राज्यों में गए, कम से कम हिंदी बात करने के लिए आ गई तो आपका भी काम हो जाता है। हिंदी पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। अभी इसका बताने का कारण क्या है कि बच्चे लोग हिंदी का पुस्तक ही नहीं निकालते। अभी ऐसे करने वाले, मैं जब आपको वीडियो के लिए रुकी हूँ तब आप आपका किताब हाथ में लेकर बैठिए, आपको समझ में आता है। आज हम अनुशासन ही शासन के पोयम का पहला भाग सीखा। उसमें डॉक्टर रमेश मिलन जी ने क्या कह दिया है? सावधानी से रहना। जो नियम है, आप गाँव जाते हैं, गाँव जाते समय रास्ते के दुत्तर पार दोनों साइड पर सिंबल रहते हैं, ट्रैफिक नियम जो रहते हैं। स्कूल, अस्पताल रहा तो वो वहाँ हॉर्न का चित्र निकालते हैं और हॉर्न का चित्र निकाल कर कह देते हैं, उसके ऊपर फूली डालते हैं। किस लिए डालते हैं? हॉर्न मत बजाइए, अस्पताल है, स्कूल है। बाद में स्पीड ब्रेकर रहा तो वैसे जंप लगाते हैं। वहाँ कोई रास्ता आ गया, कोई रास्ता आता है, ऐसा एक मेन रास्ता है, इसके छोटा रास्ता पर है, वहाँ भी एक रहता है। वहाँ से कोई पुल रहा तो भी ऐसे पुल का चित्र रहता है। इस ट्रैफिक नियमों को हमें देखना चाहिए। किस लिए लगाया है? 40 स्पीड के लिए। 40 स्पीड से चलाइए, ज़्यादा जोर मत चलाइए, अपघात होता है, ऐसे टर्न होता है। इस नियमों का वो कैसे रहता है? ऐसे राउंड सर्कल रहते हैं, उसके ऊपर ये सिंबल लिखे हुए दिखते हैं। कार चलाते समय, बस में बैठे समय इस सिंबलों को आपको देखे होंगे। बाद में कार चलाते समय या कोई भी वाहन चलाते समय इस सिंबलों का वापर करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस सिंबल किस लिए? हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए जो पत्तियां है, ये जो सिंबल है, उसका उपयोग करने वाले। पहले पैराग्राफ में 3 लाइन दी है, एक एक लाइन का अर्थ भी महत्वपूर्ण है। हम सुनना और छोड़ देना वो नहीं आता, हमें उसका पालन करना है। डॉक्टर रमेश मिलन ने इस कविता में बहुत अर्थपूर्ण कविता है, इसका जीवन में उपयोग करना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं उसका जीवन में उपयोग करना है। पहले पंक्तियों में उन्होंने चढ़ती बस में नहीं चढ़ना है, उतरने के लिए कहा है। दूसरी पंक्तियों में जाकर बच्चों को खेलने के लिए नहीं करना चाहिए, मत खेलो करने का। आप खेलना कहाँ है? खाली जो ग्राउंड रहता है, खाली जो मैदान रहता है, जहाँ खुली जगह रहती है, वहाँ जाकर आप खेलना चाहिए। तीसरे पंक्तियों में क्या कह दिया है? साइकिल
सायकल हो या पैदल ನೀವು ನಡ್ಕೋತೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, पण ಏನದರಿ अंधाधुंदी बेडवते काड़े काड़े नोडकोत साइकिल नोडवी। बेडोता से हमारा ही है रास्ता, हम ही इस रास्ते पर जाने वाले, ऐसे मत कीजिए। अच्छी तरह से जाने के लिए इस कविता पहले 3 लाइन में कवि ने सावधानी बताई है। हम जितना सावधानी से काम करते हैं उतना आपका जीवन बचता है। अभी मैं सेकंड पैराग्राफ बताए। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जूते बाट न दो उनको गम की सौगात। न जाने क्यों हेलमेट, हेलमेट अंदर शिरस्तान आप डालते हैं हेलमेट, बिना समझदार ये चलते, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग तो उनको समझ में नहीं आता, अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग पहनते हैं, पर जिसको समझते हैं पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं। नहीं, किस लिए हेलमेट का उपयोग करना, कारण क्या बताते हैं? कारण ये है आपका कोई भी अपघात हो गया, हाथ को लगा, पाँव को लगा, तो आप आराम से जीवित रह सकते हैं, पर वहाँ के लिए लगा, मस्तिष्क को लगा, बिना हेलमेट के गए, अपघात हो गया, आपको मेंदू को लग गया, मस्तिष्क को लग गया, तो आप जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसके लिए आप हेलमेट पहनना चाहिए। बिना समझदार, समझदार लोग भी वैसे ही करते हैं कि ये किस लिए पहना है, जाएंगे, और कैसे स्पीड में जाने वाले। आजकल के युवक, तरुण युवक जो रहते हैं वो कैसे है, गाड़ी हाथ में मिली, छोटे बच्चे भी 9वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे भी गाड़ी हाथ में मिली कि जोर से चलाते हैं। आपका गाड़ी का ख्याल नहीं, आपका भी ख्याल नहीं रहता है, वैसे जोर से हॉर्न बजाकर गाड़ी चलाते हैं। उनका क्या है, वो कहते हैं समझदार ये चलते हैं, जो समझदार है, समझदार अंदर तिलकवड़ के व्यक्ति को, वो भी क्या करते हैं, हेलमेट ही नहीं पहनते, पर उनको ये पता नहीं सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। समझदार लोग हैं, ये जो सिर है अपना ही है। आपको दुखापन हो गई, आपको अपघात हो गया, तो वो आपको सिर को ही लगने वाला, दूसरों को सिर को लगता है क्या? मेरा अपघात हो गया आपको सिर को लगता है क्या? नहीं लगता। जिसका अपघात हो गया है, एक्सीडेंट जिसका हो गया, उसके ही सिर को लगने वाला है। वो समझते नहीं ये सिर हमारा है, मेरे सिर को लगाया तो भी इतने सिर है, इस सिर को कैसे लगाने वाले, इतना नहीं समझते। इतना भी समझ में नहीं आता कि शरीर अपना है, सिर हमारा है, हमें सिर को लगा तो हमारी दुर्गत होने वाला है। पर घर पर जोते बाट न दो उनको गम की सौगात। घर पर जो बाट देखते, बाट देखना राह देखने वाले लोग। हम घर से आते समय, बाहर निकलते समय, आजकल के आधुनिक युग है गाड़ी का, वैसे ही लोग बाहर गए तो कैसे घर आते हैं, वैसे ही बताने के लिए नहीं आता। वो घर में राह देखने वाले आपकी राह, आपकी माँ रहेगी, आपकी पत्नी रहेगी, आपकी बहन रहेगी, कोई भी आपकी राह देखने वाले रहते हैं। अभी मेरा बेटा नहीं आ गया, मेरे पति नहीं आ गए, यह बताते हैं। राह देखने टाइम पर नहीं आ गए तो उनके विचार चालू हो जाते हैं, कैसे आता है मेरा बेटा, क्या हो गया है उसका, उसके बारे में जानते रहते हैं। पर उनको क्या करो, गम की सौगात मत दीजिए। गम मतलब दुख की सौगात, गम शब्द का अर्थ है दुख। उसको क्या नहीं देना चाहिए, गम की दुख की सौगात मत दीजिए। सौगात अंदर गिफ्ट, भेंट वस्तु, सौगात अंदर भेंट, तोहफा। हमें क्या करना है, उसके जो हमारे घर में राह देखने वाले जोते हैं, जोते शब्द का अर्थ राह देखने वाले जो बाट है, उनको क्या करना चाहिए, हमें कभी भी गम की सौगात न दीजिए, गम की दुख की सौगात। देखिए आप घर गए, घर से बाहर निकले, आपके घर में रहने वाले लोग राह देखते हैं, देखिए देर हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या होने वाला, उनको दुख ही होने वाला। उनको दुख की सौगात देते हैं क्या? नहीं। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, कभी भी समझदार लोग जैसे जो हमें नियम दिया है, इस नियमों का हमें पालन किया तो घर वालों के लिए दुख की सौगात नहीं होती। अभी हेलमेट पहनकर आप गाड़ी चलाए तो क्या होने वाला,
गम की सौगात नहीं होने वाली, आपकी भी सुरक्षित रहेंगे, घर का वातावरण भी आनंदी रहने के लिए उपयोग हो जाता है। इस कविता के सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या कहा है, गम की सौगात नहीं है, जो नियम है नियमों का पालन करने के लिए इस पैराग्राफ में कहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।